हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेस मॉडुलस। यानी ये सॉइल मैकेनिक्स में आप जब सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर निकालने के लिए आता है। तो आपने काफ़ी एग्जामिनेशन में देखे होंगे कि आपका पूछता है कि आपका फाइन सैंड के लिए फाइनेस मॉडुलस किसके किसके बीच में होता है। तो हम जब सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए, तो उसी सीव एनालिसिस के दौरान ये जो वैल्यू होती है फाइनेस मॉडुलस का, ये उसी के प्रोसेस के द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है। ये जो प्रोसेस हमारा फाइन सैंड का है, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड्स। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ये वैल्यू में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सॉइल लेते हैं और हमें सॉइल को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप कोई आपकी साइट है, उस पर आप बिल्डिंग बनवाना चाहते हो, ठीक है। तो उस पर आप सबसे पहले देखोगे कि वहाँ का सॉइल कैसा है। क्या जो हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, जैसे 10 मंजिल का या 20 मंजिल 30 मंजिल, तो वो क्या उतना लोड हमारा सॉइल ले सकता है। कैसे पता चलेगा कि उस सॉइल की बियरिंग बियरिंग मतलब उसकी सहने की क्षमता इतना है कि आप उस पर कितनी भी मल्टी स्टोरी का बिल्डिंग बना दो, वो ले लेता है। जबकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, जितना आप उस पर एक्शन दोगे, यानी जितने भी आप इसके ऊपर बिल्डिंग बनाते जाओ, सॉइल सॉइल जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी इस पे आप बिल्डिंग बनाते जाइए, जितने भी मंजिल का बनाना हो, अब सॉइल उतना ही क्या करेगी, रिएक्शन देती जाएगी। अब वो क्यों देती है? जैसे आपने एक्शन उस पर डाला, एक्शन आपका क्या है, आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपने बिल्डिंग बनाया, यानी उस पर आपने एक्शन दिया। तो यहाँ से सॉइल क्या करती है, रिएक्शन देती है। अब उसके बाद यही तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन उसके इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें अब यहाँ जो सॉइल है वो किस तरह का सॉइल है, क्या वो रिएक्शन सही से दे पा रही है? नहीं देगी तो आपका बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी सॉइल को हमें क्लासीफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा सॉइल है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास दो तरह का सॉइल है, सॉइल वन जिसको हम वेल ग्रेडेड बोलते हैं, और सॉइल टू है जिसको हम पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। अभी ये फ्रेंड्स आप नहीं समझेंगे, जब आप सीव एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं उसके बाद पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, तो वहाँ से पता चलती है कि हमारे ये जो सॉइल हमने ए लिया था ये वेल ग्रेडेड है, कि जो सॉइल हमने बी लिया है यानी टू लिया है वो पुअरली ग्रेडेड है। अब देखिए जो सॉइल वन है ये वेल ग्रेडेड है, इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई है और दूसरा इसका स्ट्रेंथ काफ़ी है। और जो वेल ग्रेडेड होता है, वेल मतलब होता है हर एक तरह के पार्टिकल का होना, हर एक साइज के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे। और पुअरली का मतलब होता है उसमें किसी न किसी साइज का पार्टिकल मिसिंग होगा, या तो होगा ही नहीं, होगा तो पूरे एक ही साइज का पार्टिकल होगा। तो जब हम इसको सॉइल लिया और यहाँ से सॉइल उठा के हमें सॉइल वन और दो ले लिया, अब इसको हमने क्लासीफाई करना, उसी हिसाब से हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटीज में और काफ़ी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सॉइल में। प्लेट लोड टेस्ट आप पढ़ेंगे सॉइल में बाद में, तो उसमें काफ़ी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। वहाँ से क्या किया जाता है, पता चला जाता है कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इतनी है, आप इतना लोड अप्लाई करोगे तो उतना सॉइल आपको रिएक्शन दे देगी। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं, जो हमने सॉइल लिया उस सॉइल को हमने ग्रेन साइज एनालिसिस परफॉर्म करना है। इसको कभी कभी पार्टिकल साइज एनालिसिस भी बोलते हैं, यानी ग्रेन जो साइज एनालिसिस है, ग्रेन मतलब होता है पार्टिकल, यानी आप इसको पार्टिकल साइज एनालिसिस भी बोल सकते हैं। अब जब हमने ग्रेन साइज एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो हम कई तरह का सीव लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सीव होता है वो कई साइज का होता है। जैसे आपके पास सीव शुरू होता है 75 माइक्रॉन से लेके 80 माइक्रॉन, जो हमारा IS कोड कहता है। 75 माइक्रॉन से शुरू होता है 80 mm तक, यानी जो कौन सा हमारा IS कोड है, IS कोड 460 पार्ट 1 9085, ये हमारा 85 है, ये हमारा IS कोड है। इसमें सीव दिया है कि फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। ये तो हम बोले, हम क्लासीफाई किए ना कि जो 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं उसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, और जो 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं उसको हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर यानी ये जो पार्टिकल है ये फाइन ग्रेन सॉइल ये 75 माइक्रोन से छोटे हैं, और ये क्या है 75 माइक्रोन से बड़े हैं ऊपर वाले, तो इसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे। जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं उसको हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसके लिए हमने सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसको जब आप सीव एनालिसिस करोगे यानी छलनी के ऊपर रख के उसको छानने की कोशिश करोगे, तो उसके पार्ट ऊपर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज मतलब इसका मतलब कि उसके ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं और चिपक जाते हैं तो वो पार्टिकल अलग नहीं हो पाते, और जो कि हमें सीव एनालिसिस करने में काफ़ी समस्याएं आती है। लेकिन जब हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, डिसअस्पर्जिंग एजेंट होते हैं जो कि पार्टिकल को आपस में मिलने नहीं देता है। इसीलिए इसके लिए हम 2 मेथड अडाप्ट किए हैं, एक हाइड्रोमीटर मेथड, दूसरा पिपेट मेथड्स। और जो हमारे 75 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं उसको कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। अब कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में ही हम इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम सीव एनालिसिस मेथड करते हैं। अब जो हमने IS कोड 460 पार्ट 1 था, इसके हिसाब से हम जो सीव लेते हैं वो कई तरह, देखिए आपके पास सीव यहाँ पे है जो कि 75 माइक्रोन से शुरू हुआ और 80 mm तक। अब इसमें दोनों तरह का सीव होता है, एक कोर्स ग्रेन, क्योंकि आप फ्रेंड्स आप जब सैंड को मतलब सॉइल को क्लासीफाई करते हो तो आप कहते हो कि 2 माइक्रोन से जो भी छोटे पार्टिकल होंगे उसको हम क्ले बोलेंगे, और उसके बाद जो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होंगे उसको हम सिल्ट बोलेंगे। अब उसके बाद 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक जो भी पार्टिकल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सैंड बोलेंगे। अब यहाँ से लेके जो 80 mm तक होंगे उसको हम ग्रेवल बोलेंगे। अब 80 mm से जो 300 mm तक होंगे उसको आप क्या बोलोगे? कोबल्स। अब जो 300 mm से बड़े होंगे उसको आप बोल्डर बोलोगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 75 माइक्रोन से लेके 80 माइक्रोन तक है, इसमें यानी ग्रेवल भी होगा और सैंड भी होगा। अब यही सैंड का हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस ज्ञात करना है, जो हमारा एम है। तो हम अब सीव को हम क्या करेंगे, या तो उसके साइज के अनुसार इंक्रीजिंग आर्डर में ऊपर रखते जाइए, या उसी साइज के अनुसार छोटे क्रम में आप नीचे रखते जाइए। तो आप सबसे पहले 80 mm के सीव को रखेंगे, फिर 20 mm रखेंगे, फिर 10 mm, फिर 4.75 mm, फिर 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन, और इसके बाद पैन मतलब इसमें कोई भी होलो नहीं रहता, जैसे यहाँ पर इसको हम पैन बोलेंगे। यहाँ पर लिखा भी है फ्रेंड्स पैन। अब देखिए उसी साइज के अनुसार जितने भी पार्टिकल हैं, ये आपका मान लीजिए 80 mm का है, फिर इसके नीचे छोटा ऐसे कितना है 20 mm का, आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर सीव रख देंगे और इसको आप सीविंग करेंगे, मतलब हाथ से हिलाए, या तो आजकल मशीन भी आ गए, मशीन में आप रख दीजिए। 10-15 मिनट होता है सेकिंग टाइम, सेटिंग 15 मिनट में क्या करेगा वो सेक कर देगा, और जितने भी छोटे पार्टिकल होंगे, जैसे 80 माइक्रोन 80 mm के नीचे वाले पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, 80 mm के जितने भी साइज बड़े होंगे ऊपर रुक जाएंगे। अब जो ऊपर रुकेंगे उसको हम रिटेन बोलेंगे। अब जो इससे पास हो जाएंगे उसको हम पासिंग बोलेंगे, यानी पासिंग 20 mm पर आके रुकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पूरे सीव को हम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? रख देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा सॉइल था वहाँ से हम क्या करेंगे? सॉइल लेंगे। कितना लेंगे? 500 ग्राम या तो 1000 ग्राम, और कितना भी ले लीजिए। जो हम यहाँ पर चार्ट प्रिपेयर करेंगे वो 500 ग्राम के लिए करेंगे। ए ले लीजिए सबसे पहले, उसके बाद बी लेंगे। तो ए हमने ले लिया। अब ये 500 ग्राम हम सॉइल ला के इसके ऊपर रख देंगे, या आप यहाँ पर भी रख दीजिए। अब जब सेक करोगे तो उसके हिसाब से क्या करेंगे? सॉइल एक दूसरे के ऊपर रिटेन होता जाएगा। जैसे आपने 500 ग्राम सॉइल लिया, अब सिप के ऊपर अब जितने भी ऊपर वेट रिटेन है,
और फ्रेंड्स जो भी इससे मान लीजिए कोई सीप है उसमें दो ही कंडीशन बनेगा, यानी उससे सॉइल पास हो जाएगा और वो उस सीप साइज से यदि बड़ा सॉइल है तो ऊपर रुक जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर किया, यानी जितने भी हमारे साइज के सीप थे हमने उसको लिख लिया। 80 mm का, फिर 20 mm, फिर 10 mm, फिर 4.7 mm, फिर 22 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। इसके बाद पेन, ये हमारा IS कोड 460 में है। उसमें और तरह के सीप है, मतलब लेकिन हम जो हमारे सॉइल में इंडियन स्टैंडर्ड में फॉलो किया जाता है उन्होंने वो बताया कि आप यही यही सीप लो फाइन फाइन कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब कोर्स में भी हमने दो तरह का फाइन इसमें क्लासीफाई किया है कि हमारे जो 75 माइक्रोन से लेके 4.5 माइक्रोन तक सैंड होंगे, यानी यहाँ पर जो हमने जो क्लासीफाई किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा सैंड, उसके ऊपर कोर्स। कोर्स मतलब ग्रेवल की साइज में हमने सैंड को फाइन सीप मेथड के द्वारा। अब जबकि फ्रेंड्स आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर सबसे पहले 4.7 mm तक ही माइक्रोन तक ही सीप लीजिए, अब उसके ऊपर अलग से परफॉर्म करिए, फिर इसके लिए अलग के करिए। अब इससे अच्छा होता है कि आप पूरा सीप को एक साथ लीजिए, अब उसमें सैंड और ग्रेवल जो भी सॉइल होगा उसके हिसाब से उस पर रुका जाएगा। उसके बाद हम उसका फाइनेंस मॉडुलस निकालेंगे, हम बता देंगे कि इसका सॉइल का फाइनेंस मॉडुलस इतना है, और उसके बाद हम जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसको ड्रा करते हैं, उसके हिसाब से सॉइल को क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे जितने भी परसेंटेज रिटर्न थे, यानी जितने भी परसेंटेज रिटर्न नहीं फ्रेंड सॉरी, जितने भी ग्राम मतलब सॉइल एक दूसरे के ऊपर रिटर्न होगा उसको हम क्या करेंगे लिख देंगे यहाँ पर। यानी हमारा जो 80 mm सीप के ऊपर रिटर्न हुआ है वो 10 ग्राम हुआ है, 20 mm के ऊपर 50 ग्राम हुआ है, 100 मतलब 10 mm के ऊपर 25 ग्राम हुआ है। ऐसे ही हम क्या करेंगे टोटल जितने भी वेट रिटर्न है उसको हम लिख देंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर 10 निकालें, हम कॉमुलेटिव निकालेंगे। कॉमुलेटिव मतलब एक दूसरे में ऐड करते जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर कितना टोटल वेट रिटर्न हुआ है। तो आपने 10 लिया, 10 में आपने 50 ऐड किया 60 हो गया, और 25 ऐड किया 85 हो गया। अब 85 में आप 20 फिर ऐड करिए 100 हो गया, अरे 105, फिर 105 में आप 5 और ऐड करिए 110। ऐसे ही आप ऐड करते जाइए, 140 आ जाएगा, 190, 290, 340, ऐसे ही 440, 490 और 500। अब क्या करेंगे जितना भी कॉमुलेटिव वेट रिटर्न आया है उसको आप क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी आप इसका वेट रिटर्न निकालेंगे। वेट रिटर्न मतलब फ्रेंड्स जो 10 ग्राम है सीमेंट, मतलब यहाँ पर सॉइल, उसको जितना आपने सॉइल लिया, कितना आपने सॉइल लिया था 500 ग्राम लिया था, अब उससे डिवीजन कर दीजिए और मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही 2 परसेंटेज आ गया, आप 60 में 500 का डिवीजन करिए, फिर 100 से मल्टीपल करिए 12 ग्राम आ गया। ऐसे ही आप 85 में 500 का डिवीजन करिए, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे 17 ग्राम। ऐसी 21%, 22%, 28 टोटल हमने इसको क्या किया कॉमुलेटिव वेट रिटर्न परसेंटेज निकाल लिया। अब हमें फ्रेंड्स निकालना है कि ये तो रिटर्न है, रिटर्न मतलब जैसे आपके सीप के ऊपर जो बचा है, जितने भी हमने यहाँ पे सीप लिए 80 mm, 20 mm, 10 mm, अब इससे जो पार्टिकल मतलब कितने परसेंट पार्टिकल इससे फाइनेस है, यानी फाइन फाइन मतलब पासिंग हो गए हैं, और कितना रिटर्न था रिटर्न वाला, यानी जितना ऊपर बचा हुआ है ना उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब जो इसके नीचे गया है उसको निकालने के लिए आप क्या करिए 100 में से इसको घटा दीजिए, तो मतलब 2%, क्योंकि टोटल तो हमारा 100% ही है, तो हमने 100 में से 2% घटाया तो 98% आपका 80 mm से क्या हो गया पास हो गया है। अब 20 mm से कितना पास हुआ है, 20 mm से आपका 88 पास हुआ है। ऐसे ही आप टोटल घटाते चले जाइए 100 में से, 100 में से आप 17 को घटाइए, 21 को घटाइए 100 में से, अब ये आपका कॉलम प्राप्त हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो फाइनेंस मॉडल्स का फार्मूला होता है क्या बोलता है कि फाइनेंस मॉडल्स का मतलब होता है कि समेशन, मतलब इसका मतलब होता है समेशन मतलब सम, सम मतलब ऐड, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है।
समेशन किसका समेशन लेना है? कॉम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड का। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट रिटेंड, नॉट ए वेट परसेंटेज फाइनल, यानी नॉट फाइनल। फाइनल का नहीं लेना है फ्रेंड्स, वेट रिटेंड और डिवीजन में 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी इम्पोर्टेंट है कि आपका सेंड कहाँ से कहाँ तक होता है फ्रेंड्स? 75 माइक्रोन से लेके लास्ट बार है, यानी यहाँ से लेके आपका 4.75 mm तक। आप क्या करोगे, जो सीप काउंट करोगे, सीप के ऊपर जो भी परसेंटेज वेट रिटेंड है वो 75 माइक्रोन और 4.75 mm, यानी ये वाला जो 75 माइक्रोन वाला परसेंटेज है कितना है? 98 है। 98 से लेके आप कितना तक वेट परसेंटेज वेट रिटेंड आप लोगे? 21 तक। यानी ये वाला आप छोड़ो, 98 आप नहीं लोगे फ्रेंड्स, यानी 75 माइक्रोन सीप से ऊपर वाला जो भी वेट रिटेंड है आप वहां से काउंट करिए, कहाँ तक? 4.75 mm तक। जब इसको फ्रेंड्स आप ऐड करोगे कितना आएगा? 325 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यानी 21, 22, 28, 38, 58, फिर 68, 88, यानी 323 फ्रेंड्स, 323 आएगा। यानी आपका परसेंट, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है फ्रेंड्स, जब भी आप फाइनेंस मॉडल्स आप सेंड निकालोगे, आपने हर तरह का सिप लिया है, उसमें कोर्स सिप भी लिया है, आपका फाइन सिप भी लिया है, तो आप 75 माइक्रोन से ऊपर जो भी परसेंटेज वेट रिटर्न है वहाँ से काउंट करोगे। आप 88 से काउंट करोगे, आप 98 को नहीं लोगे फ्रेंड्स। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, यानी आप 98 जो यहाँ पर दिया है इसको आप नहीं लेंगे। आप किसको लेंगे? यानी आप 98 को नहीं लेना है। 98 यानी 75 माइक्रोन से ऊपर जितनी सीप है उससे ऐड करिए। कहाँ तक जाएंगे? आप जाएंगे 4.75 mm तक। जब आपने इसको ऐड किया आपका कितना आ रहा था? 325। आपको बाद डिवीजन में फार्मूला आता है, 100 से डिवीजन करिए, यानी इसका मतलब 3.25। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 पॉइंट हमारा आया है इसका मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपने सीप लिया है उसको एक क्रम में लिख लीजिए, नंबर के क्रम में। सबसे पहले आपका कौन सा है? पहला नंबर। पहले नंबर पर कौन सा सीप है? 75 माइक्रोन का है। दूसरे नंबर पर, ऐसे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर, पहले हम नंबर डाल लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम सीवें लिख लेंगे। 6, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 नंबर। अब देखिए पहले नंबर पर अब हमेशा नीचे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी पहले नंबर पर 75 माइक्रोन था, हमने वहाँ लिख लिया। दूसरे नंबर पर 150 माइक्रोन का है, तो यहाँ पर आप 150 माइक्रोन लिख दीजिए। तीसरे नंबर पर 212 का है, यानी ये 212 का है फ्रेंड्स। चौथे नंबर पर कितना है? 425 है। उसके बाद आपका 600 माइक्रोन है। हम फ्रेंड्स यूनिट नहीं लिख रहे हैं इसके बाद। यहाँ 1 mm का है, वहाँ 2 mm का है, फिर 4.75 का है, फिर आपका 10 का है, 20 का है, फिर आपका लास्ट में 11th पोजीशन पर कौन सा है? 80 mm का है। तो ऐसे फ्रेंड्स हम लिख, अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा था आपका फाइनेंस मॉडुलस? 3.23, यानी इसका फ्रेंड्स 325 नहीं, ऐड करने पर 323 आएगा, हमने पहले जो जोड़ा था। तो अब आपका कितना फाइनेंस मॉडुलस आ रहा? 3.23। अब देखिए 3.23 आपका किसके बीच में सिमिल लाई कर रहा है? यानी आपका 3.3 से लेकर 4 नंबर के बीच में आएगा। 3.32 और मतलब हाँ 23, यानी यहाँ पर आपका लगभग फ्रेंड्स 3.5 यहाँ हो जाएगा, आपका यहाँ पर आएगा 3.23, यानी आपका जो फाइनेंस मॉडुलस आया है आप उस कौन कौन से सीप के बीच में है? यानी 212 नंबर के सीप से और 425 नंबर माइक्रोन सीप के बीच में आपका लाई कर रहा है 3.25। आप क्या करिए, इन दोनों सीप का एवरेज आप फाइंड आउट करिए, 212 का
425 माइक्रोन का, तो आपका आएगा इसका एवरेज यानी 318, यानी इसका जो आपने 212 और 425 का एवरेज फाइंड आउट किया, अब इसका आएगा 318.5 माइक्रोन। यानी आपका जो आपने यहाँ 500 ग्राम सेब लिया, मतलब सॉयल लिया है, इसका एवरेज साइज, मतलब इसमें हर एक तरह के पार्टिकल थे, लेकिन ज़्यादातर जो भी पार्टिकल थे उनका एवरेज साइज आप जब निकालोगे तो आपका कितना आएगा, वो आएगा 318.5 माइक्रोन। यानी इसमें ज़्यादातर पार्टिकल का एवरेज साइज, क्योंकि देखिए आप फाइनेस्ट मॉडुलस का मतलब ही यहाँ होता है, फाइनेस्ट मॉडुलस इज ए इंडेक्स नंबर्स। हमने इंडेक्स नंबर मतलब नंबर बताता है, जो हमने निकाला 3.23, ए इंडेक्स नंबर विच इंडिकेट एवरेज साइज ऑफ द सॉइल। यानी जो सॉइल आपने लिया है उसमें एवरेज साइज, उसमें जो पार्टिकल का एवरेज साइज है वो कितना है, तो वो कितना था आपका 318.5 माइक्रोन के पार्टिकल हैं पूरे सॉइल में, उनका एवरेज साइज ये बता रहा है। जैसे आपके मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसमें आपने इसका और ज़्यादा नंबर होते हैं तो उसका अपने एक एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसी एवरेज के हिसाब से, मतलब जब भी डेटा का फ्लैक्चुएशन होता है यानी डेटा वेरी करता है बहुत ज़्यादा, तो आप उसका एक एवरेज वैल्यू लेते हो और उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हो। तो इसी फाइनेस्ट मॉडुलस सही बताता है कि इसमें जो भी सॉइल आपका सैंपल लिए थे, सॉइल ए सॉइल बी, तो सॉइल ए का हमने कैलकुलेशन किया, उसमें हमने देखा कि उसका जो मतलब ज़्यादातर पार्टिकल कितने माइक्रोन के बीच में है, यानी 318 माइक्रोन। अब फ्रेंड्स मान लीजिए, तो आप दूसरा सॉइल लीजिए, उसका मान लीजिए आपका आ जाए कि उसमें जो भी पार्टिकल हैं वो आपका 4.75 mm से बड़े हैं एवरेज साइज, तो आप बताइए, तो इसको आप कहेंगे कि ये वाले इसमें ग्रेवल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आप कहिए कि इसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन के बीच में आपका सैंड ही लाई करता है, और वो भी हर एक तरह के सैंड होंगे, हर एक तरह के सैंड का साइज होगा छोटे से लेके बड़े, तो इसमें इसका जो एवरेज साइज होता है यही फाइनेट मॉडुलस बताता है। अब देखिए यहाँ पर हमने मतलब एक एग्जांपल भी लिया था, सपोज आपका फाइनेस्ट मॉडुलस 4.5 आ गया, तो इसका मतलब होता है कि 4.5 आपका कहाँ लाई कर रहा है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो हमने टेबल अभी बनाया है 4.5 आपका यहाँ लाई कर रहा है, यानी कलर हम चेंज करते हैं, यानी आपका जो 4.5 है वो कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पर, तो यानी आप 425 माइक्रोन और 600 माइक्रोन लेंगे, तो यही हमने यहाँ पर फ्रेंड्स लिया है, क्या लिया है 425 माइक्रोन और 600 माइक्रोन। तो अब इसका हमने ऑलवेज टेक बॉटम, ये भी आपको बताया हमेशा जो नंबर्स लेते हैं यहाँ पर, जो हमने सेविंग का ऑर्डर मेंटेन किया फ्रेंड्स यहाँ पर, वो हमने बॉटम से स्टार्ट किया है और टॉप तक गए हैं, तो यहाँ यही बताता है कि आप बॉटम से स्टार्ट करना है आपको। तो हम यहाँ पर इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो इसमें भी एवरेज साइज के जो भी पार्टिकल है वो लगभग 512 माइक्रोन, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया, तो इसी हिसाब से ये फाइनेस्ट मॉडुलस का टेबल तैयार किया जाता है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना है फ्रेंड्स, कि मतलब जो फाइनेस्ट मॉडुलस से 2.3 से 2.6 के बीच है, तो उसको हम फाइन सैंड बोलेंगे। यानी देखिए आपका जितना कम आएगा उतना कम पार्टिकल का एवरेज साइज होगा, उतना कम नंबर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पॉइंट को समझने के लिए जो हमने यहाँ पर टेबल ये प्रिपेयर किया है, यहाँ पर जैसे आपका फाइनेस्ट मॉडुलस यदि 3 से कम आता जाएगा, तो आप देखिए आप 212 माइक्रोन से नीचे आते जाएंगे, यानी नीचे आने का मतलब है कि ज़्यादातर पार्टिकल आपके सीप के नीचे चले आएंगे, ज़्यादातर पार्टिकल सीप के नीचे आके रिटर्न होंगे। अब सीप के जितने नीचे रिटर्न होंगे फ्रेंड्स, उस उतना ही उसमें फाइनेस ज़्यादा होगा। किसमें फाइनेस ज़्यादा होगा, जो आपने सॉइल लिया है। इसीलिए ये फाइनेस मॉडुलस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अब इसको रिमेंबर कर लीजिए, और मैंने मेथड तो बता ही दिया कि ये मतलब क्या रखता है। आपका जैसे ही कम होगा तो उसमें फाइन का ज़्यादा मात्रा है, और ज़्यादा होगा तो उसमें थोड़ा फाइनेस कम हो जाएगा, बड़े पार्टिकल आ जाएंगे तो मीडियम सैंड, और 2.9 से 3.2 तक आपका कोर्स सैंड।
ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा।